यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के इन दोनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताऊंगी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तक मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए और साधु संतों के उद्धार के लिए मैं हर युग में पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। अब मैं आपको न केवल होली से जुड़ी बल्कि भगवान विष्णु के एक अवतार और श्रीमद् भगवद गीता की एक कथा सुनाऊंगी। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से पूछा उसे क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा वो अमर होना चाहता है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा या इस सृष्टि पर जो भी जीव जंतु जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही है, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप कुछ सोच के यह वरदान मांगता है, ना वो धरती पे मरे, ना आकाश में, ना वो किसी शस्त्र से मरे, ना अस्त्र से, ना वो किसी देवी देवता से मरे, ना किसी जानवर या मनुष्य से, ना वो घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर। ये वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा था। फिर हिरण्यकश्यप अपने घर गया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। वो हर वक्त विष्णु जी की ही पूजा करता था। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद सिर्फ हिरण्यकश्यप की ही पूजा करे। तब प्रहलाद ने कहा नहीं, क्योंकि मेरे भगवान तो भगवान विष्णु हैं। और प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन सारे भगवान विष्णु की कृपा से असफल रहे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उससे ब्रह्मा जी ने एक ऐसा शॉल दिया था जिसे ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठेगी तो होलिका नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद से कहे कि अगर प्रहलाद उसके साथ बैठेगा तो वो अग्नि में नहीं जलेगा। और होलिका मान जाती है। और फिर वो दिन आता है जब प्रहलाद होलिका के साथ अग्नि में बैठने वाला होता है। जैसे ही अग्नि जलती है, भगवान विष्णु की कृपा से शॉल वायु वेग से उड़कर होलिका से प्रहलाद पर आ जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसके प्रहलाद के भगवान की वजह से उसकी बहन की मृत्यु हो गई। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को धमकी देता है, अगर उसने विष्णु जी की पूजा की तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार देगा। फिर प्रहलाद ने कहा, अगर मेरा भगवान चाहता है मैं ना मरूं तो वो मुझे बचाने स्वयं आएंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, जब तक तेरा भगवान आएगा तब तक तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर प्रहलाद कहता है, मेरे भगवान तो कण कण में बसे हैं, वो मुझे बचाने कहीं से भी आ जाएंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद हाँ कहता है। हिरण्यकश्यप अपनी गदा उठाकर वो खंबा तोड़ देता है। तब उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। वो ना कोई मनुष्य थे ना कोई जानवर, वो आधे शेर थे और आधे मनुष्य थे। उन्होंने उसे न किसी शस्त्र से मारा न अस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ा था। उन्होंने ना उसे धरती पर मारा ना आकाश में, उसे अपनी गोदी में बिठाकर मारा था। उसे ना घर के अंदर मारा ना घर के बाहर, बल्कि घर के चौखट पर मारा था। ना उसे दिन में मारा ना रात में, बल्कि दोनों के बीच के समय संध्या काल में मारा था। और इस तरह अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध हो गया। धन्यवाद।